ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। शूर्पणखा के वचन सुनकर रावण की वासना जागृत हो गई और वह विनाशकारी विपरीत बुद्धि का दास बन गया। वह राम और लक्ष्मण के प्रति घृणा भावना से पूर्ण हो गया और सीता को उनसे दूर ले जाने की योजना बनाने लगा। भूख प्यास की चिंता न कर वह विचार विमग्न हो व्याकुल और उद्विग्न हो गया। ऐसा मोह उस पर छा गया। जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की चारुता और तेजस्विता का वर्णन कर रही थी तो उस समय सभा भवन में केवल विभीषण ही ऐसा व्यक्ति था जो प्रसन्न और अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित वह कथा सुन रहा था। उसने उन दिव्य सौंदर्य प्रतिमाओं को अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित कर लिया और उसके समक्ष जा उनके चरणों पर नतमस्तक होने की कामना करने लगा। उसने स्वयं से पूछा, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरा उद्धार हो सकता है? क्या मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में योग्य हूं? उसने स्वयं ही कहा, सत्यतः वे दिव्य हैं। उन्होंने दुष्ट राक्षस वृत्ति का नाश करने के लिए ही मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। उसने मानसिक रूप से अपना सर्वस्व उनके प्रति समर्पण किया और उसी क्षण से उनकी महिमा के चिंतन में लीन हो गया। रावण पूर्व जन्मों में अर्जित अपनी योग साधना से पतित हो गया था, अतः वह राक्षस की भांति इस जन्म में घूम रहा था। वास्तव में वह ईश्वर का महान भक्त था। वह भगवान नारायण की परम सत्ता से परिचित था। उसे यह भी भली भांति ज्ञात था कि नारायण स्वयं राम के रूप में सज्जनों को सुख शांति प्रदान करने और राक्षसी दुराचारों का नाश करने हेतु अवतरित हुए हैं। नारायण तक पहुंचने के लिए उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं था, अतः उसने हिंसा, घृणा और दुष्टता का आश्रय लेकर राम को विवश किया कि वे उसका वध करें। यह तामसिक और मूढ़ भक्ति थी, किंतु उसका आंतरिक उद्देश्य आत्मनिग्रह तथा नारायण के प्रति समर्पण द्वारा जन्म मृत्यु के सागर को पार करना था। उसका शरीर और चित्त राक्षसी वृत्तियों से पूर्ण और पैशाचिक भावनाओं की सहायता से विकसित होने के कारण उसने स्वयं में विद्यमान उस दिव्यत्व की उपेक्षा की जो राम में आत्मसात होने को उद्यत थी। उसने राक्षसी प्रवृत्ति का आश्रय लिया और आसुरी व्यक्तियों को जगाया। उसके व्यक्तित्व के दिव्य और आसुरी पक्ष क्षण प्रतिक्षण आलोड़ित विलोड़ित होने लगे। अंततः उसने स्वयं को समझा लिया कि वे दोनों भाई साधारण राजकुमार ही थे, कोई दिव्य शक्ति नहीं। उसने निश्चय किया
कि वह उन दोनों का वध कर उस स्त्री का हरण कर लेगा जिसके प्रति वह इतना आसक्त हो गया था। उसने अपनी बहन को वचन दिया कि वह उसके अपमान का बदला लेगा। उसने सभा विसर्जित कर दी और यात्रा हेतु रथ लाने का आदेश दिया। वह अकेला ही रथ में बैठ गया और समुद्र तट पर स्थित मारीच के निवास पर जाकर उसे पूर्ण घटनाक्रम सुनाई। उसने अपनी योजना के संपादन में मारीच को अपनी भूमिका अदा करने का आदेश दिया। मारीच ने कहा कि उसे एक बार पहले भी राम और लक्ष्मण की शक्ति का प्रहार सहन करना पड़ा था। उसने रावण को बताया कि वे कोई साधारण राजकुमार नहीं हैं। उसने रावण से इस प्रकार के कार्यों से दूर रहने को कहा। वह बहुत समय तक प्रेम पूर्वक रावण से तर्क करता रहा जिससे वह हट ना करे, किंतु इंद्रियों ने रावण को कर्तव्य एवं नैतिक आदर्शों के प्रति अंधा बना दिया था। अतः उसने मारीच को दंड की धमकी दी। मारीच ने निश्चय किया कि रावण जैसे राक्षस के हाथों मरने से कहीं अधिक अच्छा होगा राम के हाथों मरना। उसने रावण के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके षड्यंत्र में सहयोग देने को तैयार हो गया। रावण और उसके पीछे मारीच दंडक वन की ओर चल दिए। मार्ग में रावण ने उसे संपूर्ण व्यूह रचना बताई। उसने मारीच को अपनी पैशाचिक शक्तियों के बल से स्वर्ण मृग का वेश धारण करने का आदेश दिया। वह चाहता था कि मारीच चित्ताकर्षक मृग के रूप में राम, सीता और लक्ष्मण की कुटी के आसपास क्रीड़ा करे। रावण के क्रोध से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं था, इसलिए मारीच को यह कार्य स्वीकार करना पड़ा। रावण ने उससे कहा, राम, तुझे पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, तू उन्हें बहुत दूर ले जाना, फिर तू राम के स्वर में ही कराहते हुए पुकारना, ओ सीता, ओ लक्ष्मण। रथ को दूर खड़ा करके वह दोनों कुटी की ओर चले। जब यह व्यूह रचना हो रही थी तो पंचवटी की कुटी में सीता, राम और लक्ष्मण को अचानक ऐसा लगा कि उनके कार्य के पूर्ण होने का क्षण आ गया था। राम ने लक्ष्मण को कंदमूल लाने के लिए भेज दिया। यह देखते हुए कि अब उचित समय आ गया है, राम ने सीता से कहा, प्रिय, तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। हम दोनों को इस पृथ्वी पर अवतरित होने का उद्देश्य मालूम है। अब वह कार्य हमारा आह्वान कर रहा है। हमें एकाग्र चित्त हो इसमें संलग्न होना है। तुम्हारी प्रकृति और लक्षण कुलीन, पवित्र और अतुलनीय है। हम दोनों ने दिव्य अग्नि तत्व से संबंधित संस्कारों द्वारा मनुष्य जीवन धारण किया है। मेरी देह तो स्वयं अग्निदेव द्वारा याज्ञिक अग्नि ज्वालाओं से निकली भेंट से उद्भूत है। तुम उस धरती से उत्पन्न हुई हो जिस पर यज्ञ हेतु अग्निवेदी प्रतिष्ठापित करने को हल चलाया गया था। हमारे शरीर अग्नि से उत्पन्न है और अग्नि की उष्णता द्वारा पोषित है। अतः सीता, अपने सभी दिव्य गुण और तेज अग्नि में समर्पित कर दो तथा एक साधारण मनुष्य की भांति आचरण करो। मैं भी एक सामान्य मनुष्य के समान व्यवहार करूंगा और तुम्हारे प्रति दुख, चिंता तथा एकाकीपन की पीड़ा प्रदर्शित करूंगा। संसार हमारे इस सामान्य आचरण पर ध्यान देकर हमें साधारण मानव मानेगा। विश्व के लोग इसे सांसारिक आचरण और स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं के रूप में ही स्वीकार करेंगे। स्मरण रहे कि हमारा लघुतम कार्य भी संसार के गृहस्थों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। हमें पति पत्नी के संबंध में वे मर्यादाएं स्थापित करनी हैं जो सत्य और धर्म के अनुरूप हों। हमारी क्रियाएं शास्त्रों में निर्धारित आदेशों के अनुसार होनी चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसा उदाहरण बनाना है जिससे साधारण व्यक्ति उससे प्रेरित हो, उसमें वर्णित आदर्शों को अपनाएं। जब तक हम रावण और राक्षसों का नाश कर
अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें यह नाटक अभिनीत करना है। इसलिए अपना दिव्य प्रताप अग्नि में सुरक्षित रखकर माया पाश में बद्ध साधारण मानव की भांति व्यवहार करो, क्योंकि कारण के बिना परिणाम नहीं हो सकता। हमें रावण और राक्षस जाति का नाश नामक परिणाम प्राप्त करना है। अतः इसके औचित्य के लिए हमें कोई कारण उत्पन्न करना होगा। रावण की प्रवृत्ति में वासना का मूल दोष है। विश्व के समक्ष हमें इसी बात को प्रकट करना है। अतः हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है जिसमें वह कामुकतावश तुम्हारा हरण करेगा। विश्व को यह बताना है कि ईश्वर के प्रति उसका समर्पण और भक्ति उच्च स्तर का नहीं है, क्योंकि ऐसे समर्पण का भाव का क्या लाभ यदि वह ऐन्द्रिक सुख और भौतिक इच्छाओं से मलिन हो। अपवित्र भाव से उद्भूत सभी क्रियाएं और आचरण क्षुद्र और मलिन होते हैं। ईश्वर के प्रति कामुकतापूर्ण भक्ति धूल के समान अपवित्र है। मानव जाति के कल्याण हेतु इस सत्य के स्पष्टीकरण का और प्रकटन का अब सही समय आ गया है। मानव जाति के समक्ष यह घोषित करना भी आवश्यक है कि मानवेतर शक्तियों को प्राप्त करने की भावना से की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना, तपस्या, धार्मिक संस्कार अथवा नियम क्षुद्र और विनाशक होते हैं। हमें रावण को उदाहरण का केंद्र बनाकर मानव जाति को यह शिक्षा देनी है कि चाहे वह अपनी पैशाचिक वृत्तियां और भाव नहीं त्यागता तो वह केवल एक ही परिणाम पर पहुंचता है, भले ही वह कितने ही दिव्य संस्कार और कर्म करे। वह उन सभी कर्मों को अपवित्र और व्यर्थ करता है। इससे भी अधिक हमें अपने समक्ष एक प्रबल संकल्प प्रस्तुत करना है। रावण को एक श्राप मिला हुआ है, किंतु उसे इस श्राप से मुक्त होने के साधनों से भी विश्वस्त कराया गया है। हमें यह देखना है कि उसके उपाय पूर्ण हो जाएं। उसके अंत का समय अब आ गया है। आज या कल हमें एक दूसरे से पृथक होना है। वस्तुतः हम अभिन्न अस्तित्व हैं और कोई भी हमें विलग नहीं कर सकता। तथापि इस नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें ऐसा आचरण करना होगा कि ऐसा हुआ है। अब आओ, अग्नि में अपना दिव्य रूप समर्पित कर दो। लक्ष्मण कंदमूल लेकर वापस आने वाले हैं। रावण अपनी विकृत बुद्धि सहित तैयार है। मुझे तुम्हें एक अन्य रहस्य भी बतलाना है। राक्षसों के नाश में तुम्हें अपना कार्य करना है। यद्यपि तुम वाह्य रूप से रावण के बंधन में रहोगी, किंतु तुम्हारी शक्ति अग्नि में निहित होने के कारण तुम्हें लंका को अग्निदहन द्वारा भस्म करना पड़ेगा, जहां अब से तुम्हारी आत्मा प्रच्छन्न रहेगी। लंका को अग्नि द्वारा नहीं, अपितु तुम्हें अग्नि के समान बनकर भस्म करना है। राम द्वारा रावण का वध होना है, यही दिव्य इच्छा है। यह सत्य प्रमाणित करना है। इस रहस्य को लक्ष्मण से भी गुप्त रखना। हमारे इस कार्य में वह एक उपकरण है। जब यह कार्य पूर्ण कर हम अयोध्या में पुनः प्रवेश करेंगे तो मैं तुम्हें उस अग्नि से पुनः स्वीकार करूंगा जहां तुम वास करोगी। उस कार्य को भी मैं विश्व के लिए उदाहरण के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। राम ने कहा, अब नाटक आरंभ होता है। राम और सीता दोनों ही अभिनय की योजना निश्चित कर रावण के षड्यंत्र प्रकाशन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी क्षण से राम और सीता का प्रत्येक कार्य और व्यवहार विरह, व्यथा, चिंता, पीड़ा, दुख, वेदना आदि के पूर्व निर्धारित नाटक का अभिनय बन गए। वह लेश मात्र भी सत्य नहीं था, क्योंकि राम और सीता कभी पृथक नहीं हो सकते। उन्होंने अपने आचरण द्वारा मानव जाति को मूल्यवान उपदेश देने का निश्चय किया था। तत्क्षण ही लक्ष्मण ने कंदमूल सहित प्रवेश किया। कंदमूल ग्रहण कर उन्होंने वहां प्रवाहित नदी का निर्मल
वह शीतल जल पिया। तत्पश्चात उन्होंने वहां बैठकर उस रमणीय स्थल का आनंद लिया और उन राक्षसों की क्रूरता का ध्यान किया जिसने उस जंगल के शांत वातावरण को दूषित कर दिया था। वे वन जीवन के सौंदर्य और पावनता को देखकर आनंदित हो वार्तालाप कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर ही रावण और मारीच विवाद कर रहे थे कि अपनी दुष्ट योजना को संपादित करने के लिए पंचवटी में किस प्रकार प्रवेश करें। मारीच रावण की वासना और दुष्टता से दुखी था, किंतु उसमें रावण का आदेश अस्वीकार करने का साहस नहीं था। वह ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों नहीं मरना चाहता था, अतः उसने रावण द्वारा प्रदत्त कार्य को स्वीकार कर लिया। मारीच ने अति मोहक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह रूप ऐसा था कि अवश्य ही सीता और राम की प्रशंसा और मोह को आकर्षित करता। उसने सोचा, आहा, आज कितना शुभ दिन है। कुछ ही क्षणों में इस पृथ्वी के 3 सर्वाधिक मनमोहक रूपों के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझ पर सीता दृष्टि डालेंगी, फिर राम धनुष बाण सहित मेरा पीछा करेंगे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। मैं तो वह सेवक हूं जिसे राम के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है। किंतु अब मेरे स्वामी मेरा अनुगमन करेंगे। वास्तव में मुझे ज्ञात है कि मैं अति घृणित कार्य में संलग्न हूं, किंतु मुझे बाध्य किया गया है। मैं निज इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा हूं। मुझे विवश किया गया है, इसलिए मैं निर्दोष हूं। चाहे मैंने जो भी पाप किया हो, किंतु जब राम द्वारा छोड़ा गया बाण मुझ पर लगेगा तो मेरा यह कृत्रिम रूप लुप्त हो जाएगा। वह मेरी सुखद नियति होगी। क्या सभी व्यक्ति ऐसे अंत की आकांक्षा नहीं करते? क्या यह सभी प्राप्त कर सकते हैं? मुझे एक अन्य सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जब मैं अपना अंतिम श्वास लूंगा तो मेरे नेत्र राम पर केंद्रित होंगे। वह दिव्य सौंदर्य मेरे समक्ष होगा। वह मधुर नाम मेरी जिह्वा पर होगा। आहा, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे स्वयं से अधिक सौभाग्यशाली कोई प्रतीत नहीं होता। मारीच अपने मन में यह मधुर विचार धारण कर पंचवटी की ओर बढ़ा। सर्वज्ञ राम और सीता दोनों ही उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मृग संकोचवश प्रत्यक्षतः निष्ठा पूर्वक कुटी की ओर बढ़ा। क्षण भर सीता और राम का दर्शन कर किलोल करता हुआ कुछ कुलाचें भरकर लताओं के झुंड से झांककर मानो उत्सुकता व शीघ्र ही बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। सीता, राम और लक्ष्मण ने उसकी क्रीड़ा को देखा और उसके सौंदर्य की सराहना की। उस मृग का स्वर्ण त्वचा होने के कारण उन्होंने निश्चय किया कि वह कोई अद्भुत प्रकार का मृग था। उन्होंने उसके विशेष लक्षण देखे और उसके सौंदर्य से अति मोहित हो गए। सीता ने कहा, यदि यह मृग मेरे पास ही हो तो मैं इसके साथ प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत कर सकती हूं। जब आप दोनों अपने अपने कार्य में संलग्न रहेंगे तो मैं इस विलक्षण पशु के साथ क्रीड़ा कर प्रसन्न रहूंगी। इस चमकीले मृग को मेरे लिए ले आओ। क्या आप मेरी यह लघु इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकते, जिससे जब मैं अकेली हूं तो इसे लाड़ प्यार करूं तथा इसकी क्रीड़ा देखूं? सीता ने उस रहस्यात्मक मृग के प्रति महान आसक्ति प्रदर्शित कर इस प्रकार प्रार्थना की। यह देखकर लक्ष्मण अपने स्थान से खड़े हो गए और बोले, माता, मैं आपके लिए यह अवश्य लाऊंगा। राम ने उन्हें रोक दिया। उन्हें ज्ञात था कि वह केवल उनके हाथों ही वश में आएगा। यह तो उनके द्वारा अभिनीत नाटक की प्रस्तावना थी, किंतु लक्ष्मण इस नाटक से अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, इस पर कोई घाव या चोट किए बिना ही इसे पकड़ना है, अतः मुझे ही सीता की यह इच्छा पूर्ण करनी होगी। उनके इस आदेश पर लक्ष्मण मौन हो गए। सीता और राम दोनों को ही नाटक के क्रमिक दृश्यों का ज्ञान था, अतः राम ने स्वयं ही जाने का निश्चय कर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह जंगल राक्षसों का निवास स्थान है।
याद करो, जब 2 दिन पूर्व खर और दूषण ने हम पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ था। उनके संबंधी और मित्र संपूर्ण बल सहित हम पर आक्रमण कर सकते हैं। अतः सदैव धनुष पर बाण चढ़ाए रखो और चहु दिशाओं में अति सावधानी पूर्वक ध्यान रखो। सतर्कता से सीता की सुरक्षा करो। किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना। कहीं यह मृग मुझसे बचकर दूर ना भाग जाए, मुझे इसे जीवित ही पकड़ना है। यह कार्य पूर्ण करने में मुझे कुछ समय लग सकता है, अतः मेरी अनुपस्थिति में अवसर के अनुरूप अपनी बुद्धि और शारीरिक पौरुष का प्रयोग कर सीता की आपत्ति से रक्षा करना। तत्पश्चात राम ने उस अद्भुत मृग का चुपचाप पीछा किया और दृष्टि से ओझल हो गए। मृग ने आगे नहीं देखा, अपितु बहुत तीव्र गति से दौड़ते हुए अपना सिर पीछे मोड़कर राम को ही देखता रहा। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राम अति प्रसन्न हुए। राम को ज्ञात था कि महान भक्त मारीच ने ही मृग का रूप धारण कर रखा था, जिसे राम तत्व और राम शक्ति का परिचय था। इसलिए राम ने भी हिरण पर दृष्टि स्थिर रखी और अति रुचिपूर्वक उसका पीछा किया। एक क्षण के लिए मृग पकड़ा जाने वाला था, किंतु वह कुछ दूर तक राम को और आकर्षित करने के लिए लंबी छलांग लगाकर दूर चला गया। राम को उसका पीछा करने में अति आनंद आ रहा था। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत कर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मृग पर निशाना लगा दिया। जब वह प्राण घातक बाण मारीच को लगा तो वह पीड़ा से करा उठा। हा सीता, हा लक्ष्मण, ऐसा कहते हुए वह मैदान में गिर पड़ा। लक्ष्मण और सीता ने यह कराह सुनी। वह सुनते ही सीता ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? यह तुम्हारे भाई का स्वर है। वह तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। ये राक्षस इंद्रजालिक माया और कलाओं में निपुण है। वह अपना रूप और आकार परिवर्तित कर प्रचुर दुख देते हैं। वह चाहती थी कि लक्ष्मण शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां से पुकार सुनाई पड़ी थी। लक्ष्मण बहुत बुद्धिमान थे। वह विवेचन कर उचित निर्णय करते थे। वह अपने भाई के आदेशों के सच्चे पालक थे। वह उन आदेशों को अपने श्वास की भांति ही मूल्यवान समझते थे। अतः उन्होंने कहा, माता, राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। चाहे कोई राक्षस कितना भी धूर्त हो, किंतु वह राम को क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने नहीं देखा कि उन्होंने हजारों राक्षसों का कैसे नाश किया था? आप व्याकुल मत हो, साहस रखें और शांत रहें। राम शीघ्र ही सकुशल इस आश्रम में वापस आ जाएंगे। तभी दूर से चीत्कार सुनाई पड़ी, हा सीता, हा लक्ष्मण। इस पर सीता अधिक आग्रह करने लगी और उद्विग्न हो गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम इतने कठोर हृदय पूर्वक कैसे व्यवहार कर रहे हो? मुझे तुम्हारा विचार समझ में नहीं आता। शीघ्र जाओ, जाओ, अपने भाई को संकट से निकाल लाओ। जाओ, उनकी सहायता करो। उन्होंने अनेक प्रकार से अपना भय और चिंता व्यक्त की और लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उन्हें अकेला छोड़कर चला जाए। वास्तव में सीता को भली भांति ज्ञात था कि राम पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आ सकती थी, किंतु भावी घटनाओं के लिए उसकी प्रस्तावना तो बननी ही थी। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की भांति व्यवहार किया। लक्ष्मण ने विभिन्न प्रकार से उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने अति करुणापूर्वक सीता से प्रार्थना की कि वह अपने भाई के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब लक्ष्मण ने देखा कि सीता उनके सभी तर्कों और प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर रही हैं, तो उन्होंने कहा, माता, राम का आदेश मेरा जीवन है। मैं इसे अपने श्वास के समान ही मूल्यवान समझता हूं। क्या आपने राम को यह आदेश देते नहीं सुना था कि आपको कभी असुरक्षित नहीं छोड़ना, अपितु सदैव आपकी रक्षा करना? इसलिए मैं यहां से एक पग भी नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीता चाहती थी कि लक्ष्मण दूर चले जाएं, क्योंकि रावण को वहां आना था। रावण और राक्षसों का नाश करने के लिए यह राम की योजना थी।
सीता को राम की इच्छा पूर्ण करनी थी, अतः वह अपने वचनों पर दृढ़ रहीं और उन्होंने ऐसे तीक्ष्ण और मर्मस्पर्शी शब्द कहे जिससे लक्ष्मण विवश हो गए। लक्ष्मण ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह इन दोषों और अपवादों को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने प्रार्थना की, माता, मैं आपके क्रोध को सहन करूंगा। किंतु जब सीता अधिक उग्र हो गई और यह डर देने लगी कि यदि वह नहीं जाएंगे तो सीता स्वयं ही राम की रक्षा हेतु जाएंगी, तब लक्ष्मण के पास अन्य कोई उपाय नहीं था। अब वह और सह सकने में असमर्थ थे। वह सीता को राम की खोज करने तथा उनकी सहायतार्थ वन में भटकने नहीं दे सकते थे। अतः बोझिल मन से वह राम की खोज में पंचवटी से निकल गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।